मुद्दे तो विकास के ही है। जो केजरीवाल जी की स्कीमें चल रही हैं 10 साल से पहले से, उन्हीं पे विचार कर रही है जनता दोबारा, और उन्हीं पे विश्वास भी कर रहे हैं। दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल पे क्यों विश्वास है? बदलाव नहीं चाहते आप लोग? बदलाव चाहते, बदलाव करके तो अरविंद केजरीवाल को लाए थे। हाँ। दिल्ली की सरकार, कांग्रेस की सरकार ही 15 साल, उनसे विश्वास टूटा, तभी तो केजरीवाल जी विश्वास करके लेकर आए। और मुझे तो भाजपा वालों पे हंसी आ रही है किस बात पर? कि पहला जब केजरीवाल जी हमें 6 रेवड़ियां दे रहे थे, बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक हो गया, महिलाओं के बस सेवा हो गई थी, तो यही बीजेपी वाले पता नहीं क्यों मजाक उड़ा रहे थे कि केजरीवाल ने दिल्ली लुटा दी, दिल्ली लुटा दी, दिल्ली लुटा दी। अब वो सेम 6 के 6 सारी रेवड़ियां बीजेपी वाली दे रही है, अब दिल्ली नहीं लुटेगी क्या? केजरीवाल जी आएंगे इंदरपुरी से और कोई सीट नहीं निकल सकती। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ जितने नाली के, गटर के सारे काम, रोड के काम करा रहे, एक नंबर काम करा रहे। अच्छा, और सर मुख्यमंत्री किसे देख रहे हैं? मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को। केजरीवाल जी ने ये कहा है कि इन्होंने मेरे पे झूठे आरोप लगाए हैं और आने वाले चुनाव के अंदर मैं दोबारा चुनाव लड़ूंगा और मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता मुझको न्याय देगी। जो दिल्ली की जनता वो करेगी कि इन पे झूठे आरोप लगाए थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा। क्यों जरूरी है दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल? कोई और भी तो हो सकता है, बदलाव भी तो चाहिए ना जनता को। अरविंद केजरीवाल जी इसलिए जरूरत है कि वो गरीब महिलाओं के लिए, गरीब बच्चों के लिए जो स्कूलों के अंदर जो इन्होंने बदलाव लाया है, और कोई भी पार्टी नहीं लाई आज तक बदलाव। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूदगी मेरी राजेंद्र नगर विधानसभा के इंद्रपुरी इलाके में है और यहाँ से देखिए आम जनता से जानने की कोशिश करेंगे इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसका माहौल देख रहे हैं, किसकी सरकार देख रहे हैं, इस बार बदलाव चाहते हैं या फिर से चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल 70 विधानसभाओं के साथ फिर से जो है सत्ता पर आए और कुर्सी हासिल करे। पर वहीं देखिए भाजपा भी है, कम हौसलों के साथ नहीं है, जोरों शोरों से कोशिश कर रही है कि इस बार वो भी 27 साल से जो सूखा पड़ा हुआ विधानसभा चुनाव में वो भी खत्म हो। पर देखना ये होगा कि दिल्ली की जनता इस बार क्या कुछ चाहती है, बदलाव है या फिर इस बार चौथी बार फिर से चौका मारने वाले अरविंद केजरीवाल। क्या नाम है सर? मेरा नाम अशोक कुमार है। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यही कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं और किसकी सरकार देख रहे हैं? मुद्दे तो विकास के ही है। जो केजरीवाल जी की स्कीमें चल रही हैं 10 साल से पहले से, उन्हीं पे विचार कर रही है जनता दोबारा, और उन्हीं पे विश्वास भी कर रहे हैं। दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल पे क्यों विश्वास है? बदलाव नहीं चाहते आप लोग? बदलाव चाहते, बदलाव करके तो अरविंद केजरीवाल को लाए थे। हाँ। दिल्ली की सरकार, कांग्रेस की सरकार ही 15 साल, उनसे विश्वास टूटा, तभी तो केजरीवाल जी विश्वास करके लेकर आए, और वो विश्वास आज तक कायम रखा उन्होंने। पर अब तो बदलाव कर लीजिए ना, 3 बार तो देख चुके हैं, मौका दे चुके हैं। बदलाव नहीं हो सकता। हाँ। वो जितना समय हमें दे रहे हैं, जितना लाभबंद दे रहे हैं हमें सभी जनता से, गरीब आदमी को, चाहे बसिस हो, चाहे स्कीम्स हो, कोई सी भी हो, महिला हो, हर चीज गरीब आदमी को मदद कर रहे हैं। स्कूल हमारे इतने अच्छे कर दिए उन्होंने। पहले की यूनिफॉर्म की, हमारे पहले दूर से बच्चा जाता था, पता लगता था ये सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है। आज के बच्चों को आप देखोगे स्कूल की यूनिफॉर्म को कि पता लगता है कि ये सरकारी है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। बच्चों को आज बता नहीं सकते आज की ड्रेसेस इतनी अच्छी बच्चों की होगी। तो क्या है कि हम तो सुविधा क्या देख रहा है, हम तो आम आदमी, हमें तो सुविधा से मतलब है। हमें ना केजरीवाल है, ना मोदी, ना कोई। कुछ दे रही है तो भाजपा पे क्यों नहीं जाना चाहते? मुझे तो भाजपा वालों पे हंसी आ रही है किस बात पर? कि पहला जब केजरीवाल जी हमें 6 रेवड़ियां दे रहे थे, बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक हो गया, महिलाओं के बस सेवा हो गई थी, तो यही बीजेपी वाले पता नहीं क्यों मजाक उड़ा रहे थे कि केजरीवाल ने दिल्ली लुटा दी, दिल्ली लुटा दी, दिल्ली लुटा दी। अब वो सेम 6 के 6 सारी रेवड़ियां बीजेपी वाली दे रही है, अब दिल्ली नहीं लुटेगी क्या? ये काम इनको आज से जब 20-25 साल पहले, केंद्र में सरकार है ना, पूरी तरीके से 22 राज्यों में सरकार है, आपके पास कहाँ से आएगा इतना फंड? अरविंद केजरीवाल के पास कहाँ से आएगा इतना फंड? देखिए केजरीवाल जी बहुत सूझे समझे इंसान है वो। उनको पता है जब उन्होंने 200 यूनिट फ्री किया, उनको तब भी पता था कि दिल्ली में को कैसे चलानी है, तब दिल्ली को बिजली वाले कैसे देनी थी। 12-12 घंटे, 8-8 घंटे तब शीला दीक्षित की सरकार में बिजली कटती थी, तब भी उन्होंने बिजली प्रोवाइड की, सस्ती बिजली दी और पूरे 24 घंटे बिजली आ रही। सबसे बड़ी बात सुनने की बात तो ये है, तब भी दे रहे हैं। केजरीवाल जी ऐसे नेता हैं जो बोलते हैं ना वो करके दिखाते हैं। ये जुमलाबाजी जैसे हो गया ना, मोदी जी भी तो जो बोलते हैं वो कर देते हैं ना। जुमलाबाजी। मोदी जी के आपने को बता दो 22 राज्यों में सरकार है, कितने राज्यों में मोदी जी ने अपनी ये स्कीम लागू कराई हुई है, ये बता दीजिए मेरे को एक बार। महाराष्ट्र में उनकी सरकार, हरियाणा में उनकी सरकार है, गुजरात में उनकी सरकार मेरे ख्याल 20 से 25 साल से चल रही है। कितनी स्कीमें उन्होंने लागू कर दी हैं। केजरीवाल जी का जो प्लान चल रहा है ना, जो वही प्लान वो उनको लगा कि हाँ मैं दिल्ली वालों को दिल जीत लूंगा, पर मुझे नहीं लगता दिल्ली की जनता। मान लीजिए अगर भाजपा सरकार दिल्ली में आ जाती है फिर उसके बाद क्या कुछ होने वाला है? पहली बात तो
बीजेपी की सरकार आएगी नहीं। बाई चांस गलती से भी आ जाए तो ये दिल्ली का तो मेरे को लगता है बेड़ा गर्क ठप हो जाएगा वो पूरा तो का कह रहे हैं पूरा। अरविंद केजरीवाल ने बेड़ा गर्क कर दिया, आपदा है, कैसे मुसीबत कर है। दिया, कैसे कर दिया? कह रहे सारी दिल्ली 12 को साल बेकार से बना दिया। 12 साल से हाँ, जिसने बिजली, पानी, शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक, हाँ। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, जो कभी किसी नेता ने, मैं कह रहा हूँ 50-70 साल से सोचा भी नहीं होगा किसी नेता ने ये काम करने के लिए, किसी भी जनता के लिए। सिर्फ केजरीवाल जी ने क्यों सोचा ये? शीला दीक्षित सोच सकती थी, मोदी जी सोच सकते थे, मदन लाल खुराना सोच सकते थे। मैं पिछले आज से 25 साल पुराने की बात याद दिला रहा हूँ, किसी ने भी नहीं सोचा ये बात। केजरीवाल जी के दिमाग में क्यों आ गई? क्योंकि केजरीवाल जी चाहते हैं अगर उनको जनता प्यार और अगर समर्थन दे रही है ना, तो उनको पूरा का पूरा उनको फलस्वरूप उनको दें कि भाई आपने मेरे को प्यार दिया है तो ये तुम्हारा हिस्सा है, ये लो, तुम लो अपना। कोई केजरीवाल भी कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, पर केजरीवाल जी अपना फर्ज निभा रहे हैं, ये मैं बता दूँ। आप क्या कहना चाहते हैं जी? हाँ? मैं कहता है केजरीवाल जी आएंगे इंद्रपुरी से और कोई सीट नहीं निकल सकती, क्यों ऐसे क्यों? क्योंकि यहाँ जितने नाली के गटर के सारे काम, रोड के काम करा रहे हैं, एक नंबर काम करा है। अच्छा, और सर मुख्यमंत्री किसे देख रहे हैं? हैं? मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को। केजरीवाल। हाँ जी बोलिए। देखिए, किसी भी बारात में जाते हैं, शादी में जाते हैं, सामने से बारात आ रही होती है तो घोड़ी में आपको दूल्हा नजर आता है। मैं सिर्फ आप इनसे पूछना चाहता हूँ, बीजेपी वाले में खाड़ी घोड़ी लेके पूरी दिल्ली में घूम रहे हैं, इनका दूल्हा कहाँ पे है? अच्छा, आप पार्टी वालों ने तो अपना दूल्हा बता दिया, ना कांग्रेस ने बताया ना बीजेपी ने बताया। अपना दूल्हा तो पहला दिखा। कौन है आम आदमी पार्टी में, कौन है दूल्हा? केजरीवाल जी हैं। केजरीवाल जी कैसे बनेंगे? उन पे तो अभी देखिए केस लगा हुआ है ना, शराब केजरीवाल घोटाले जी ही का। बनेंगे जी, तो जमानत पे पड़ी है ना। जमानत पे भरी है, हाँ। पर केजरीवाल जी ही बनेंगे, मैं बता दूं क्या कह रहे आपको। हैं? हाँ जी, आपकी केस तो अमित शाह जी पे लगा हुआ है, वो भी तो गृह मंत्री है। मुख्यमंत्री कैसे बन जाएंगे? पद पे कैसे मुख्यमंत्री बैठ- क्यों नहीं बनेंगे? किसी पे केस और वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ये तो झूठा केस है और आम पब्लिक को पता है। तो आरोप सिद्ध क्यों नहीं, जो आरोप लगे हैं उन इनोसेंट क्यों नहीं साबित कर पा रहे? केजरीवाल जी ने ये कहा है कि इन्होंने मेरे पे झूठे आरोप लगाए हैं हाँ। और आने वाले चुनाव के अंदर मैं दोबारा चुनाव लड़ूंगा और मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता मुझको न्याय देगी। जो दिल्ली की जनता वो करेगी कि इन पे झूठे आरोप लगाए थे, इन्होंने अपने पद से क्यों इस्तीफा। जरूरी है दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल? कोई और भी तो हो सकता है, बदलाव भी तो चाहिए ना जनता को। अरविंद केजरीवाल जी इसलिए जरूरत है कि वो गरीब महिलाओं के लिए, गरीब बच्चों के लिए जो स्कूलों के अंदर जो इन्होंने बदलाव लाया है, और कोई भी पार्टी नहीं लाई आज तक बदलाव। बोलिए बोलिए। हाँ। केजरीवाल जी इसलिए जरूरी है, हाँ। मेरी बात सुनिए। हाँ। केजरीवाल जी दिल्ली के लिए या किस लिए जरूरी है? मान लीजिए पहले जब बिजली के बिल आते थे 5-5 हजार रुपए, हाँ। अरे भाया बिजली का बिल आ गयो, खांसू भरा है। तो केजरीवाल जी ने जब बिजली का बिल, जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं हाँ। कि भाई एहसान थोड़ी कर रहा, अरे भाई क्यों ले रहे हो, मत लो। आप अगर नहीं लेना चाहते मत लो, लेकिन जिनके घर में बिजली के बिल से ही खर्चा चल रहा है उनकी सोचो आप, जिनसे भरा नहीं जा रहा था बिजली का बिल, आज 1 रुपया नहीं आ रहा। अगर 3,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से लगाया जाए, 36,000 रुपए, 36,000 रुपए, देखो 3,000 रुपए के हिसाब से लगाया जाए बिजली का बिल, एक साल का 36,000 रुपया, 5 साल का कितना हुआ? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हाँ? 5 साल का कितना हुआ? 3 पंजे 15 हाँ। और 3 चीक 18, 30, 1,80,000। हाँ। एक गरीब आदमी की लड़की की शादी हो सकती है 5 साल में। इतना कुछ गरीब आदमी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। स्कूलों में जहाँ पे कुछ भी नहीं था वहाँ पे टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं। अस्पतालों में सफाई नहीं रहती थी, इतनी गंदगी रहती थी, उल्टी आती थी, अस्पताल इतने साफ। गरीब आदमी को क्या चाहिए? यही सब चाहिए। क्या चाहिए बताइए? तो केजरीवाल जी क्यों ना आए? अगर केजरीवाल जी नहीं आते तो उनके साथ फ्रॉडिंग हो रही है। हाँ। वाकई में अगर भाजपा आ गई तो क्या सर, होगा? सुनो। भाजपा आई तो क्या होगा? देखो मेरी बात सुनो, हाँ। भाजपा आई, कांग्रेस आई, हाँ। कांग्रेस ने भी अपना काम किया, भाजपा आई, भाजपा ने क्या दिया आज तक? हाँ। सब देख के, केजरीवाल को देख के सब सीख रहे हैं। हम 2100 देंगे, हम 2500, पहले क्यों नहीं बोला? आज सब भी बोल रहे हैं, आज सब बोल रहे हैं क्योंकि तुम सब सीख रहे हो, केजरीवाल सिखा रहे हैं सबको राजनीति करना, केजरीवाल जी सिखा रहे हैं, समझ रहे हो? पर कह रहे हैं शराब घोटाला करके तो- शराब घोटाला कौन नहीं करता, बेईमानी कौन नहीं करता, मुझे ये बताइए। पर उन्होंने कसम खाई थी ना बच्चों भाई की। मेरी बात सुनिए, केजरीवाल जी ने 49-50 बार विपक्षना की हुई है, मैंने सुना है किसी से। हाँ। विपक्षना करने वाला इंसान अपनी सुख सुविधा तो सभी जुटाते हैं, ठीक है, कोई 10-10 लाख के सूट पहनता है जब, तो इतना सारा वो नहीं होता। अब केजरीवाल जी अगर तो ढंग से रह ले तो केजरीवाल जी ये, केजरीवाल जी वो, केजरीवाल जी ये। अभी तक न्यूज में केजरीवाल जी नहीं आ रहे थे, हाँ। अब थोड़ा पार्टी दबी है तब न्यूज दिखा रहे हैं। कह रहे जनता को जब सिलेंडर पे जनता को नर्क में झोंक दिया और खुद शीश महल जनता बना को नर्क में झोंका ही नहीं। शीश महल बना नहीं, दिया। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। जनता पहले भी जी रही थी और आज भी जी रही है, ठीक है।
बस उसको उसको गलत साबित करा जा रहा है ताकि और पार्टियां आके अपना घर भरती रहे, अपना शीश महल बनाती रहे। मूवी बन रही थी, मूवी क्या कह रहे हैं? मूवी बन रही थी केजरीवाल के ऊपर, वो भी पोस्टपोन कर दी उन्होंने। किसने कर दी? क्यों करा है, इतनी पॉलिटिक्स होती है उसमें करा है। और उसमें दीदी अभी जो वो नहीं आया हुआ, उसमें यूट्यूब में आप अलग महिला है, आप महिला है, आप क्या सोच रही है? दिल्ली केजरीवाल जी आज तक के सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, न कभी आएगा और न कभी आया, सबसे आज तक के। महिलाएं किसके साथ है? महिलाएं सब केजरीवाल के साथ है। मैं एक ऑनर हूँ पार्लर की। 70% 80% जनता केजरीवाल के पक्ष में होती है, पर केजरीवाल की सीट क्यों नहीं आती ये हमें नहीं पता। मैं बुजुर्गों से, लेडीजों से, सब पॉलिटिक्स है। केजरीवाल को दबाया जा रहा है, सरे सर दबाया जा रहा है। धन्यवाद जी। आप क्या कहना चाहेंगे चाचा? इस बार किसकी सरकार है? ये बताइए किसकी सरकार आ रही है इस बार? 2 मिनट। हाँ। देखिए, सरकार तो केजरीवाल की ही आएगी। हाँ। वो इसलिए आएगी कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, अच्छी समझदार है, इतनी समझदार है कि जो उन्होंने कॉपी किया है ना, भारतीय जनता पार्टी जो चीज कॉपी कर रही है अपने मैनिफेस्टो में, 2500 रुपए दे देंगे। क्यों दे देंगे और कब दे देंगे? जब तुम्हारी सरकार ही नहीं है। देना है तो मेरे यूपी में, बिहार में आपकी सरकार है, राजस्थान में सरकार है, उनको 3-3 हजार दो ना। राजस्थान में उनको दो। कांग्रेस भी मैदान में आ चुकी है इस बार। कांग्रेस कहीं फील्ड में नहीं है, ठीक है, वो अपनी पार्टी जंग लड़ रही है, उसको लड़ना भी चाहिए, सबका हक बनता है, राष्ट्रीय पार्टी है। उन्होंने अपना अधिकार खोया दिल्ली से तो बाहर हो गए, सत्ता से ही बाहर हो गए वो, ठीक है, उनको कोशिश कर रहे हैं, करनी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यार वही वोट बैंक लेके तो आप चल रहे हैं आम आदमी पार्टी। बिल्कुल लेके चल रहे हैं, बदलाव है। कांग्रेस का जब चश्मा मोटा हुआ तो आम आदमी का जब हुआ। एक एक करके पूछ लेते हो किसकी सरकार देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी। किसकी सरकार देख रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी। क्यों बीजेपी? क्योंकि जब पंजाब में वादा किए 1100 देने का नहीं दे पाए, तो यहाँ क्या दे, अन्ना हजारे के नहीं हुए तो किसी का नहीं हो पाएंगे केजरीवाल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। इस वक्त देखिए इंद्रपुरी इलाके में मौजूद थी और यहाँ पर देखिए जानने के लिए आए थे जनता से कि दिल्ली की जनता इस बार किसे अपना मुख्यमंत्री देखना चाहती है, किसकी सरकार देखना चाहते हैं। तो साफ तौर पर यहाँ पर देखिए यही नजर आ रहा है इंद्रपुरी इलाके में। यहाँ पर दुर्गेश पाठक जो है इस बार देखिए बाजी मार सकते हैं, पर वहीं उमंग बजाज, विनीत यादव भी मैदान में। और देखना होगा कि इस बार राजेंद्र नगर की जो विधानसभा ये कौन लेके जाएगा। मैं आपके साथ तेजस्वी मंगवाना और आप देख रहे थे NCR।